In the silence of the mountains, the soul finds the voice of the divine. तो इस बार हम जाने वाले थे गढ़वाल के पहाड़ों के बीच स्थित एक ऐसे मंदिर जहाँ तक का सफ़र यूं तो पंच केदारों में सबसे मुश्किल माना जाता है, पर जितना मुश्किल यहाँ पहुँचने का रास्ता है उतने ही सुंदर और अद्भुत हैं यहाँ के नज़ारे। रुद्रनाथ महादेव। अब रुद्रनाथ ट्रैक का बेस कैंप होने वाला था सगर विलेज, जहां पहुंचने के लिए हमने अपनी जर्नी शुरू करी देहरादून से सुबह करीब 5 बजे। ऋषिकेश होते हुए माँ गंगा के साथ साथ चल के हम पहुंचे देवप्रयाग, जहां भागीरथी और अलकनंदा नदी का दिव्य संगम होता है और जन्म होता है माँ गंगा का। अब इसके बाद श्रीनगर क्रॉस करके हम पहुंचे माँ धारी देवी के दर्शन करने। अब इससे आगे का रूट और भी सीनिक होने वाला था, तो इन व्यूज का आनंद लेते हुए हम चल पड़े अपने डेस्टिनेशन की ओर। करीब 8-9 घंटे की राइड के बाद हम पहुंचे चमोली गोपेश्वर। अब यहाँ से 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस ही तय करना रह गया था। हाय, दिस इज डे 1 ऑफ आवर रुद्रनाथ ट्रिप और आज हम रुके हैं सगर विलेज के एक होम स्टे में, जहाँ से कल हमारा ट्रैक शुरू हुआ। और फिर इस बढ़िया से खाने के साथ हमने किया अपना डे 1 का पैकअप, क्योंकि कल का दिन बहुत लंबा और एग्जॉस्टिंग होने वाला था। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हमने अब ट्रैक शुरू कर दिया है। इसको देखिए खाना खा रहा है। 5 किलोमीटर लगातार चलने के बाद हम पहुँचे पहले कैंप स्टे में। इसका नाम है पुंग।
काफ़ी देर चलने के बाद हम पहुँचे यूटी खरक। यहाँ पहुँचते ही बारिश भी शुरू हुई। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़े मौली खरक के लिए। मौली खरक के बाद रुद्रनाथ मंदिर तक कोई दुकानें नहीं, इसलिए हमने ना आज का लंच यहीं किया और थोड़ा रेस्ट लिया। थोड़ा रेस्ट लेने के बाद हम बारिश में ही आगे निकल पड़े, क्योंकि हमें शाम तक मंदिर पहुंचना था। अभी हम पहुंचे हैं मनार बुग्याल, जो कि 8.5 से 9 किलोमीटर दूर है सगर विलेज से। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अभी हम पहुंच रहे हैं पितृद्वार, जो कि इस ट्रैक का हाईएस्ट पॉइंट है। पितृद्वार इसलिए कहते हैं कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग बोलते थे नौकर चोटी में सबसे बड़ी चोटी है, क्योंकि 12,500 फुट की ऊंचाई पर वो है, भगवान 10,500 फुट की ऊंचाई पर है, तो नौकर चोटियों में सबसे बड़ी चोटी है। बूढ़े बुजुर्ग ज्यादा पता ये और भी कहते थे कभी रुद्रनाथ यात्रा जाएंगे तो वहाँ पर तंचला रखे, जो भी स्वर्गवास हुए माता पिता दादा दादी भाई बंधु, मेरे पिताजी प्राण से मेरी माता मेरी भाई मेरे नाम निकलते, इसलिए वहाँ पर इतनी पत्थर करती है। तो ये भी कहते थे वहाँ पर समय बेचते नहीं थे, कोई साधन नहीं था। अब यहाँ से मंदिर तक का ट्रैक थोड़ा आसान होने वाला था, क्योंकि अब रास्ता सीधा सीधा। अब इसके बाद हम पहुंचे पंचगंगा, विच वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल ट्रेल ऑन दिस ट्रैक। रास्ते पर बारिश होने के बाद अब थोड़ा मौसम खुला है। मंदिर देखते हैं कितना दिखता है। और फिर हमें मिला मंदिर का पहला ग्लिम्स। अब मौसम साफ होने के बाद हमें मिला एक मैजेस्टिक व्यू of Himalayan peaks like Nanda Devi, Nanda Ghunti, Dronagiri Parvat and many more.
कुछ ही देर में शाम की आरती का टाइम हो गया था। न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्पदनु शरणं क्लेशहरणं विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेण लसतया। नेक्स्ट डे सुबह उठने के बाद फ्रेश होकर हम गए मंदिर में बाबा रुद्रनाथ के दर्शन करने। कहते हैं रुद्रनाथ में भोलेनाथ अपने दिव्य मुख के रूप में दर्शन देते हैं। 11,800 फीट की ऊंचाई में स्थित इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा तब किया गया जब वो अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए शिव जी की शरण में आए, लेकिन शिव जी उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नंदी का रूप धारण किया और गढ़वाल के पहाड़ों में छुप गए। भीम ने उन्हें पहचान लिया और उनकी पूंछ पकड़ ली। तब शिव जी धरती में समा गए और अलग अलग रूपों में प्रकट हुए और इसी से जन्म हुआ पंच केदार का, जिसमें रुद्रनाथ का अपना अलौकिक महत्व है। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अब इसके बाद हम गए मंदिर के 200 मीटर पीछे स्थित एक बहुत ही सुंदर कुंड, सरस्वती कुंड, जो कि माँ सरस्वती को समर्पित है। तो कुछ ऐसा था हमारा रुद्रनाथ का एक्सपीरियंस।